वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हथकड़ी लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद डर के साए में जी रहे हैं। इस वक्त अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उनके घर में भी उनका विरोध हो रहा है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब वही ट्रंप खुद डर के साए में जी रहे हैं। डर किसी विदेशी दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने ही देश की राजनीति का है। ट्रंप को इस वक्त सबसे बड़ा डर महाभियोग का सता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों को साफ चेतावनी दी है कि अगर मिड टर्म चुनावों में उनकी पार्टी हार गई तो उनका राष्ट्रपति पद खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस में बहुमत मिल गया तो वो बिना देर किए उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वॉशिंगटन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रिपब्लिकन सांसदों की एक बैठक को संबोधित करते हुए ट्रंप ने मिड टर्म चुनावों को अपनी राजनीतिक रेड लाइन बताया। उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि ये चुनाव हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि अगर रिपब्लिकन पार्टी हारती है तो डेमोक्रेटिक्स उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का कोई ना कोई कारण जरूर ढूंढ लेंगे। यानी साफ है कि ट्रंप को इस बात का डर है कि सत्ता की कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है। हालांकि अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसी को हटाना इतना आसान नहीं होता। फिर भी ट्रंप मिड टर्म चुनावों को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? असल में मिड टर्म चुनाव हारने का मतलब ये नहीं होगा कि ट्रंप तुरंत राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, लेकिन इससे कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की पकड़ कमजोर जरूर हो जाएगी। अगर कांग्रेस में बहुमत हाथ से निकल गया तो राष्ट्रपति के लिए कानून बनाना, नीतियां लागू करना और बड़े फैसले लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होगा जब प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। ऐसा होते ही उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिल जाएगा और यही वो स्थिति है जिससे डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा डर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में मिड टर्म चुनाव राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के बीच में होते हैं और ये चुनाव नवंबर महीने में कराए जाते हैं। इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों पर मतदान होता है, जबकि सीनेट की लगभग 1/3 सीटों पर चुनाव होते हैं। इसके अलावा 34 राज्यों में राज्यपालों के चुनाव भी होते हैं। कुछ राज्यों में 2 साल के कार्यकाल वाले राज्यपाल चुने जाते हैं और साथ ही राज्य विधानसभाओं व स्थानीय निकायों जैसे मेयर और नगर परिषद के चुनाव भी होते हैं। यही वजह है कि मिड टर्म चुनावों को अमेरिका में सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जाता है। वेनेजुएला में ताकत दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब इसी राजनीतिक परीक्षा से सबसे ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मिड टर्म चुनाव ट्रंप की सत्ता को हिला देंगे या फिर वो इस बार भी राजनीतिक जंग जीतने में कामयाब होंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।